जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें हेल्दी एनवायरनमेंट पे, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको हेल्दी रखे और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप जब काम करें तो आप अपने आप को फ्रेश फील करें बनस्बत उस एनवायरनमेंट के जहाँ पे आप शुरू में तो बहुत एनर्जी के साथ शुरू करें, लेकिन एनवायरनमेंट इतना डल हो या एनवायरनमेंट इतना घुटा हुआ हो कि आफ्टर अ वाइल आपके एनर्जी लेवल्स खत्म हो जाए। अब हम इसी चीज़ पे बात करते हैं। मैम, आप नॉइस पोल्यूशन पे बात करी थी। नॉइस पोल्यूशन इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। शुरू में आप थोड़ा सा अपने आप को कंपनसेट कर लेते हो, बट आफ्टर अ वाइल क्या होता है आपके साथ? बहुत ही बुरा होता है, लगता है कि आप बिल्कुल वो हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। और नॉइस पोल्यूशन के अलावा जो मैं दूसरी बात करूँगी, कोई वेंटिलेशन प्रॉपर, हमारी हाउसिंग बहुत गलत तरीके से है। हम फ्लैट्स में रहते हैं और उस तरह से वो कंस्ट्रक्ट किए होते हैं कि वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। फ्लैट में रहना इज नॉट बुरा, द वे फ्लैट इज कंस्ट्रक्टेड। हाँ एग्जैक्टली, वो आगे आगे पीछे पीछे साइड में कोई खिड़कियां नहीं, सब इस तरह बंद। ये कंस्ट्रक्शन इज बैड। तो वो उस हवाले से फिर हम ये बाउंड होते हैं कि जी हाँ, हर वक्त एयर कंडीशनिंग वो हमें चाहिए होती है। चूँकि फ्रेश एयर नहीं आ रही होती है तो हम वेंटिलेशन नहीं होती, हम एयर कंडीशनिंग के आदी हो चुके होते हैं। या समटाइम्स आजकल आपको पता है कि गंदगी की वजह से जो डेंगू और वो इस तरह के जो मच्छर हैं उनसे बचने के लिए हम हर वक्त अपनी खिड़कियाँ बंद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, हमें प्रोटेक्ट तो कर रही होती है मच्छरों से, बट समटाइम्स हमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए होती है फ्रेश एयर का दराना घर के लिए। लेके खिड़कियाँ खोलें, खिड़कियाँ खोलें, आप प्रॉपर नेटिंग करें और सही तरह से। और हाँ, जब कंस्ट्रक्ट करें तो ये भी ज़रूरी हो कि उस तरह के फ्लैट्स आप पसंद करें लेना जो कि प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। और अगर इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो अल्टीमेटली जो बिल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं जी, ये अगर इसकी कोई मार्केट नहीं है तो वो फिर शायद उसका भी ख्याल करें। ये तो बात ये सारी चीज़ की मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ने बात तो इसमें जो हमारे आर्किटेक्चर हैं, बिल्डर्स हैं, वो जो भी मतलब हमारे यहाँ देखें कि जो भी बिल्डिंग्स हैं कंस्ट्रक्शन होती है वो लोकल क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए होती है। क्लाइमेट कंडीशंस के अब हमारे यहाँ आप देखें कि हम बेसिकली हम एरिड कंट्री हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है मतलब गर्म इलाके में हम रहते हैं, तो हम लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मॉडल है वो वेस्टर्न है। कंस्ट्रक्शन मॉडल हमारा वेस्टर्न जो हमारा इंडिजिनस था आर्किटेक्चर, जिसमें जैसे हमारा आपको पता है कि हैदराबाद या ठट्टा, वो उनकी जो आर्किटेक्चर मशहूर होती थी, दे यूज टू हैव विंड कैचर्स, जिनको हम लोकल उसमें हम सिंधी में मंग कहते थे। मंग विंड कैचर्स होते थे क्योंकि पूरी हवा आपको वहाँ पे अंदर मिलती थी घरों में। इसी तरह जो दीवारें होती थी उनकी विड्थ ज़्यादा होती थी, तो गर्मी को एब्जॉर्ब करने की उनमें कैपेसिटी होती थी। इसी तरह रोशनदान होते थे, इसी तरह हवादान होते थे, इस तरह की चीज़ें। अभी हम जो पूरा और जो हाइट है रूफ की, कॉन्सेप्ट्स अगर हमें उस वक्त थे और हम लोग को उस वक्त भी पता था कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हमें आज की नहीं पता कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारी एक जैसे उन्होंने कहा कि ग्रीड है, जो रैपिड डेवलपमेंट हम चाहते हैं, और उसमें ज़ाहिर है हर किसी अब जैसे मैंने कहा कि अर्बनाइजेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। वो कैसे मसला है? वो इस तरह मसला है कि हमारे यहाँ शहरों का जो एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि अब कराची है या लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे ज़मीन आपको नहीं मिलती, ज़मीन नापेद हो गई है, ठीक है ना, यहाँ सेचुरेशन हो गई है। अब बिल्डर माफिया ने क्या किया है, जो हमारे सेकेंडरी सिटीज़ और टाउन्स थे, उन्होंने अपना वो जो फोकस है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। लाइक हैदराबाद है, नवाबशाह है, लाड़काना है, सखर है। वहाँ की जो पेरीफेरी में जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी, जो कि हमारे क्योंकि हम बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क हैं और हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का एक इशू है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू हाउसिंग स्कीम्स और इंडस्ट्रियल। हाँ, और इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत इसमें होना ये चाहिए, ये तो एक इशू है। इसका हल ये है कि हर शहर का एक मास्टर प्लान हो, एक लैंड यूज़ प्लान हो, और उसमें ज़मीन का जो इस्तेमाल है उसका तयन किया जाए कि ये ज़मीन जो है ये हाउसिंग पर्पज़ के लिए होगी, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होगी, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगी, और ये इतनी ज़मीन जो है इसमें जो पब्लिक देखे, जैसे कराची में हमें बहुत इशू है कि लोगों के हमारे जो एमेनिटी पार्क्स होते थे, पब्लिक पार्क्स हैं, वो बहुत पुराने, उस पर भी लैंड माफिया है, वो इंक्रोचमेंट हो गई है। तो उनको हमें रिवाइव करना पड़ेगा, और पूरा शहरों के जो है जो मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए, लैंड यूज प्लानिंग हो, और उस प्लान्स जो है वो सेरेमोनियल ना हो, सिर्फ बना
के हम रख ना दें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और अगेन फिर यहाँ पे गवर्नेंस का इशू आता है कि जब तक गवर्नमेंट की, आप देखेंगे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका जो मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था तो 5 E's उसमें थे और उसमें एनवायरनमेंट भी एक कंपोनेंट था, ठीक है। तो ये उनको अभी मौका मिला है कि सही मानों में पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है उसको मैनिफेस्टो में तो डाला है, लेकिन अब उनको मौका मिला है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें। और उस हवाले से जैसे जो हमारे अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ हैं, तो ज़ाहिर अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ एनवायरमेंटल भी हैं और उसके साथ साथ सोशल जो है इश्यूज़ वो भी हैं। और इसी तरह जो पीने का पानी के हवाले से वो भी मैं आपको बताऊं कि जैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है और वो इसी महीने हो रहा है, नेक्स्ट वीक होगा। और उनका भी थीम है कि वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बहुत, अभी भी दुनिया में लाखों अफराद हैं जो कि भूख है और उसमें उनकी जो खुराक है, न्यूट्रिशन है, उसमें कमी है, उनको पूरी जो खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और इवन यहाँ सिंध में भी ऐसे कई इलाके हैं जैसे थर है या हमारे कोहिस्तान का इलाका है जहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की न्यूट्रिशन जो है, जो विटामिन ए है वो नहीं मिलती। और इस तरह एक तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत एक जो डिस्पैरिटी है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो बहुत ह्यूज है। एक तरफ हम देखें जैसे अर्बन एरियाज में हमारे 5 स्टार होटल्स में या शादियों में कितना खाना हम वेस्ट करते हैं, और एक तरफ जो है वहाँ भूख है और अफलास है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो थीम है वाटर एंड फूड सिक्योरिटी का, इस वक्त दुनिया की जो आबादी है वो 7 अरब है और एस्टिमेटेड ये किया जा रहा है कि 2050 तक ये बढ़ के जो है इसमें 2 अरब मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो 9 अरब आबादी हो जाएगी। तो आबादी भी बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है हमारी जो वाटर की नीड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अच्छा सर, ये वाटर और ग्रीनरी, ये 2 बातें, सनलाइट की मैम कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी एनवायरनमेंट में? सनलाइट की, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी ज़ाहिर बात है कि बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, कि अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो हम जो ये आजकल रो रहे हैं कि जी लोड शेडिंग वो सारा वो सिस्टम ख़त्म किया जा सकता है अगर प्रॉपर हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए विटामिन डी मिलता है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये भी एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, क्लीननेस के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि सनलाइट से हो सकती हैं, जो कि जिनका एनवायरमेंटल बेनिफिट भी बहुत है कि कोई नेगेटिव वो नहीं होगा। उससे वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्लांट्स हैं वो सन से लग सकते हैं कि आप वाटर प्यूरिफाई कर सकते हो, सोलर एनर्जी, आप लाइट बना सकते हो, आपको विंड एनर्जी के सोलर एनर्जी के साथ आपका वो जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है वो आप कवर कर सकते हो अगर प्रॉपर प्लानिंग हो। तो ये सारी इंसान के लिए है कि आप सनलाइट को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जितनी भी वो है पोल्यूशन काफ़ी कम किया जा सकता है, जो कि बाकी हम दूसरी एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू कर रहे होते हैं पोल्यूशन, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है कि नेचर में हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अगर उसका वाइस इस्तेमाल किया जाए तो आपके पास विंड है, आपके पास सनलाइट है, ये सारे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे ममालिक के पास आप देखें सूरज की रोशनी उस तरह से नहीं मिलती जितनी कि हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन उसका नेगेटिव तो इम्पैक्ट हम ले रहे हैं, उसको पॉजिटिव हम नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया जाए। नेगेटिव इम्पैक्ट ये ले रहे हैं कि सारे सन ब्लॉक की जो कंपनियां हैं वो बड़ी खुश हो गई हैं, एग्जैक्टली, और बड़ा उनका बिजनेस है, हाँ बिजनेस जनरेट हो रहा है कि जी आप ये लगा के निकलें। तो ये है, ठीक है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बट उसको अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत एक कुदरत की देन है कि हमारे पास सनलाइट मौजूद है, आप उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला सकते हो जिसमें आपके कहें कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग। अच्छा, बात फिर घूम के वहीं आती है ना कि जो चीज़ खुदा ने जिस तरह बनाई है वो उस पर्टिकुलर एरिया की नीड के अकॉर्डिंग बनाई है, हम उसमें जितनी भी ऑल्टरेशन करने की कोशिश करें वो एक नुकसान ही होगा उस जगह के लिए। उसको उसकी प्रॉपर उसी जो नेचुरल इको एनवायरनमेंट था उसके साथ ही रखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है जी, इस पे हम वापस आते हैं जी और हेल्दी एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।